के संतोष आनंद जी बुलाए। जय सच्चिदानंद। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो उवत्सायाणम, नमो लोई सौव साहुणम, नमो लोए सब साहुनम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमुक्कारो, सौव पावकपणासनो, सब पावपनासनो, मंगलाणं च संवेसीं, मंगलानम च सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सीमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे श्री वात्सल्य मूर्ति दादा भगवान, हे सर्वे देवी देवात्माओं, हे सर्वे देवी देवात्माओं, अमोने शुद्ध उपयोग पूर्वक हमों शुद्ध उपयोग पूर्वक चित्त की हाजिरी में चित्त की हाजिरी में सत्संग में बैठने की, सत्संग में बैठने की, सत्संग सुनने की, सत्संग सुनने की, सत्संग समझने की सत्संग समझने की और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। और सत्संग रूप होने की परम शक्ति दे। मैं भाव कर्म, नौ कर्म, द्रव्य कर्म, मैं भाव कर्म, नो कर्म, द्रव्य कर्म, मन वचन काया, मन वचन काया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, मेरे और मेरे नाम की सर्व माया, आप प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के, आप परमात्मा प्रकट परमात्मा स्वरूप प्रभु के सुचरणों में सुचरणों में समर्पण करता हूँ। समर्पण करता हूँ। मैं मन वचन काया से, मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से, मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं मन वचन काया से, मैं मन वचन काया से तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तद्दन भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। शुद्धात्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा 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 हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर साहब पूछना चाहेंगे? हाँ, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, कोई फाइल आ गई है जरा बाद में पूछता हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।
डॉक्टर भारतीबेन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? डॉक्टर भारतीबेन, आप कुछ पूछना चाहेंगे? लेटर, अभी थोड़ा देर के बाद। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, करुणा जी, सूरत, अरे पूना, उनके बाद तो ढेर सारे प्रश्न हैं। जय सच्चिदानंद जी। जय श्री जय राम। सच्चिदानंद। बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ, प्रश्न ऐसा है कि जैसे आप दादा का ये कहना है कि फाइलों का संभाव से निकाल करना है, पर ये संभाव से निकाल करना माइंड में रहता है और क्लिक भी हो जाता है, पर जैसे जब डील कर रहे हैं, चाहे बाहर की फाइल है या घर के अंदर की, तो कभी कभी कंट्रोल छूट जाता है, स्पेशली बच्चों के साथ हुआ या मतलब परिवार में। तो क्या करे? संतोष आनंद जी किस बताएं। तरीके से डील कर सकते हैं और कैसे उस पद में रह के संभाव से निकाल कर सकते हैं। सही है। ऐसा है कि पहले ये लक्ष्य में रहा कि संभव से निकाल करना है, यानी आप आज्ञा में ही हो, और जो व्यवहार बनता है बच्चों के साथ और दूसरी फाइलों के साथ जो भी व्यवहार बनता है, तो क्या लक्ष्य में है कि इनका निपटारा करना है, लक्ष्य में है तो निपटारा हो ही रहा है। लेकिन हम क्या समझते हैं, निपटारा किसको समझते हैं? इन सेंस के अच्छे तरीके से डील करे व्यवहार में, मतलब मैं नहीं आना चाहिए और वो पद नहीं छूटना चाहिए उस टाइम में। तो कि ये क्या है, तो कि एक समझ है कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन ये जो आज हम जो व्यवहार लेके आए हैं वो अज्ञान दशा में हमने भरा हुआ था, तो वो अभी निकल रहा है, ज्ञान की हाजिरी में निकल रहा है। अभी दृष्टि प्राप्त हुई ना, तो क्या दृष्टि के प्रेजेंट में वो जा रहा है, तो क्या वो जो उकलता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। वो कैसे दादा भगवान इसीलिए टॉप का एग्जाम्पल देते थे ना, तो क्या टॉप कैसे घूमेगा वो हमें पता नहीं है। लट्टू क्योंकि वो हाँ समझ गया। तो वो कैसा चार्जिंग लेके आया है, उस हिसाब से वो डिस्चार्ज हो रहा है। तो और हमें आज्ञा दृष्टि मिली है, तो वो लक्ष्य में रहता है कि फाइलों का निपटारा करना है, तो दादा भगवान बताते हैं कि ये लक्ष्य में रहा तो निपटारा हो रहा है, और फाइल नंबर कैसे निपटारा कर रही है उसको एग्जैक्टली हम देखते हैं, जानते हैं कि ये फाइल नंबर ऐसा निपटारा किया। और दादा भगवान ने आगे क्या बताया, अगर किसी को भी दुख पहुंचता है तो अंदर से माफी मांग लो, यानी रोल पूरा हो गया। हाँ जी। तो क्या इतना ही है, किसी को नहीं दुख देना और किसी को दुख नहीं पहुंचेगा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो करके लाए वो अज्ञान दशा वाला माल है। समझ में आया? हाँ जी, समझ में आया। तो क्या एक इसी से जुड़ा प्रश्न है, हाँ, इसी के साथ साथ कि अगर जैसे हम लोगों को उनमें डिसिप्लिन और व्यवहार रूपी जो गुण एज अ पेरेंट्स डेवलप करने हैं, जैसे बच्चों का एग्जांपल है, हाँ, और एट द सेम टाइम हमको अपना वो जो कहते हैं व्यवहार ज्यादा बदले भी ना, और वो जो डिसिप्लिन संस्कार हो चाहे कुछ भी हो, वो उस तरीके से हम बैलेंस कैसे करें उसमें? वो बात अलग हो गई, वो अपनी फर्ज का भाग है। बच्चों को संस्कार देना, बच्चों को डिसिप्लिन में रहने का सिखाना, वो हमारी फर्ज की बात है। तो दादा भगवान बताते थे कि अगर उसके अंदर बच्चों को अगर डांटना भी पड़ा, तो कि मदर फादर को उसका क्रेडिट
पुण्य ही मिलता है, उनको उनको पुण्य पुण्य मिलता है। तो कि ऐसे उस जगह पे ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर पौधा बड़ा हो रहा है तो पौधा के आसपास का जो निंदामण है, जो छोटे छोटे घास उगते हैं ना, तो उसको निकालना पड़ता है, तब जाके पौधे को पोषण मिलता है और बड़ा होता है। तो वैसे ही बच्चों को संस्कार देने के लिए उसके आसपास का जो भी गलत बात है उसको निकालना पड़ेगा। तो बच्चों को तो क्या है, वो ज्यादा पसंद वही चीज होती है, तो आप वो निकालोगे तो उनको दुख लगेगा। तो वो सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका भविष्य में उसको संस्कार काम में लगने वाले हैं। तो वो सब देखने की जरूरत नहीं है। अभी अपनी फर्ज क्या है, तो कि बच्चे को अच्छे से संस्कार और डिसिप्लिन देना, तो वो प्रायोरिटी होनी चाहिए। और वो प्रायोरिटी है तो दादा भगवान ने बताया मदर फादर को पुण्य ही बनता है। तो वहां पे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी बच्चे को क्या सही है क्या गलत है वो पता नहीं है, उनके हित में क्या है और उनका हित में क्या नहीं है वो उनको पता नहीं है। तो वो अपनी फर्ज है। सही। तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे को अगर चाटा लगाना पड़े तो भी दादा भगवान ने बताया कोई बात नहीं है, उसको उसके संस्कार के डेवलपमेंट के लिए है ना, तो वहां पे कोई वो नहीं है। लेकिन अपने लक्ष्य में है कि फाइलों का संभव से निपटारा करना है, तो अपने आप ऐसा व्यवहार बनेगा, ऐसा शादवाद व्यवहार बनता जाएगा, तो कि बच्चे को भी दुख नहीं होगा और उसको भी सही समझ प्राप्त हो जाएगी आपके व्यवहार से। तो वो एकदम से डेवलप नहीं होगा, लेकिन अंदर जितना आज्ञा दृष्टि पक्की होती जाएगी ना, वैसे वैसे ऐसा व्यवहार अपने आप बनता जाएगा। बराबर, सही। अंदर से भाव करना है और जो एज अ फर्ज के रूप में करना है वो भी साथ साथ पैरेलली चलना चाहिए। वो वहां पे सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है कि दादा भगवान ने बताया कि दुख नहीं पहुंचना चाहिए, दुख नहीं पहुंचना चाहिए। तो कि बच्चों और जो जहाँ पे अपने फर्ज की बात है तो वहां पे ऐसे सॉफ्ट होने की जरूरत नहीं है। फर्ज तो अगर पुलिस है, पुलिस चोरों के ऊपर सॉफ्ट हो जाएगी तो क्या होगा? बराबर, वो ऐसा वहाँ है पे तो अपना रूल और डिसिप्लिन तो लगाना ही पड़ेगा। हाँ, तो क्या मदर फादर की जवाबदारी है बच्चों को संस्कार देना, डिसिप्लिन सिखाना। तो वो फर्ज में ऐसा कुछ नहीं है। ओके, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। लेकिन जैसे जैसे आप अंदर नक्की करते जाओगे ना आज्ञा में रहना है, तो फिर व्यवहार भी ऐसा शादवाद अपना बनेगा कि बच्चे को दुख भी नहीं पहुंचेगा और अपनी बात पहुंच भी जाएगी बच्चे को। नहीं, ऐसा ही होता है कि लगता है कि वो हमारी बात मानते नहीं है, सुनते नहीं है और अपना ही बार बार करते रहते। तो जैसे वो भाव स्ट्रांग आपने कहा, वो जितना स्ट्रांग होता जाएगा वो उसका इफेक्ट ज्यादा आने लगेगा। हाँ, ज्यादा आएगा। और एक एग्जांपल दे ना, तो दादा भगवान बताए अपने अपने चौराहे से जा रहे हैं गाड़ी लेके ये, और पुलिस रोकेगी तो क्या करेंगे? एकदम रुकना पड़ेगा उनके लिए। रुकना पड़ेगा, लेकिन फिर व्यवहार कैसा होगा उनके साथ? वो धीमा रहेगा, सॉफ्ट रहेगा। सॉफ्ट रहेगा, ये रहेगा, वो तो बराबर, लेकिन रास्ता निकालते हैं ना। हाँ, रास्ता जुगाड़ लगा ही लेते हैं वो वाला। तो बस वो क्या है, तो क्या अपने को उसकी वैल्यू पता है कि अगर यहाँ पे हम जुगाड़ करके या कुछ भी करके रास्ता नहीं निकालेंगे तो अपना टाइम जाएगा और उसका रिजल्ट कुछ मिलेगा नहीं। वैसे ही फिर बच्चों के साथ समझ में आ जाएगा कि बच्चों के साथ उनको कैसे डीलिंग करना है। वो एक बार समझ में आ जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सही। अभी क्या है कि हमें बच्चों के साथ डीलिंग करते हैं ना, तो हम बिलीफ के साथ डीलिंग करते हैं बच्चों के साथ कि मेरा बच्चा ऐसा है। वो बिलीफ के साथ डीलिंग करते हैं ना, इसलिए प्रॉब्लम होता है बच्चों के साथ। वो बिलीफ वाला भाग निकल जाएगा ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा।
जैसा आपने लास्ट में बताया था कि वो डिजाइन क्रिएट किया हुआ है सबका, तो हाँ उसको लेके हम चलते हैं। हाँ, वो बच्चों को ऐसा ही करना मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसी बिलीफ के साथ हम व्यवहार करते हैं। इसलिए बच्चे को भी ऐसा हो जाता है कि मेरा पापा ऐसा ही है, ये मैं अभी कर रहा हूँ ना, अभी पापा आके मेरे को बोलेंगे। उसको भी बिलीफ स्ट्रांग होती है, अपने भी बिलीफ स्ट्रांग होती है, तो वो घर्षण ज्यादा रहता है घर के अंदर। वो बिलीफ वाला भाग निकल गया ना, बहुत 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 अच्छा व्यवहार हो जाएगा। हाँ जी। सबसे ज्यादा हमें दुख बिलीफ देती है। उसका व्यवहार जो भी करता है वो दुख नहीं देता, लेकिन अपनी उसके प्रति जो बिलीफ खड़ी हुई है ना, वो बिलीफ अपने को दुख देती है। इसलिए उसको रॉन्ग बिलीफ बोला गया कि रॉन्ग बिलीफ दुख देती है। सही है। आई थिंक वही वो सबसे ज्यादा हमारे बिलीफ सोच वाला को बात अफेक्ट। सही हो जाएगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। सही। अच्छा, एकदम क्लियर हुआ जी। जय सच्चिदानंद। एक और प्रश्न है, पूछूं? बोलिए बोलिए। आज का एक कोटेशन है, पुण्याई का स्वभाव कैसा, खर्च हो जाता है, करोड़ों मन बर्फ हो पर उसका स्वभाव कैसा होता है, पिघल जाए जब ऐसा। आज का ही मॉर्निंग का था, तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। वो क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, और मनुष्य जन्म में जो भी फैसिलिटी मिल रही है वो किसके आधार पर मिल रही है? अपने पुराने कर्म के आधार पर, या जो प्रारब्ध है। तो कर्म के आधार पर, लेकिन उसको बोला गया है क्या, तो कि पुण्य के आधार पर सब फैसिलिटी हमें मिलती है। और वो पुण्य कैसा होता है, तो बर्फ जैसा होता है। बर्फ का स्वभाव क्या होता है, पिघलना होता है। चाहे दादा क्या बता दे, करोड़ों मन, यानी एक मन में 20 किलो आता है। एक मन जो गुजराती में बोलते हैं ना, एक मन यानी 20 किलो, एक मन यानी 20 किलो, ऐसे करोड़ों मन का वेट वाला बर्फ होगा ना, फिर भी वो पिघल जाएगा एक ना एक दिन। बराबर। तो क्या पुण्य ही ऐसी है, तो क्या पुण्य ही पिघल जाएगी। तो वहां पे अपने को समझना क्या है, तो कि आज हमें पुण्य से ये दादा भगवान मिले, ये विज्ञान मिला, ये अच्छा घर मिला, ये अच्छा पूरा माहौल मिला, तो उसको कैसा मैं उपयोग करूं, उसका कैसे उपयोग कर लूं कि मैं मोक्ष में आगे बढ़ जाऊं। बराबर। इसलिए दादा भगवान एक छोटा सा एग्जाम्पल देते थे कि अभी एकदम से सब खुल जाए और हम कहीं घूमने का प्लानिंग करें कि भाई यहाँ से अभी शिमला जाना है, यहाँ लद्दाख जाना है, कहीं पर भी हिस्टोरिक जगह पे जाना है, तो जैसा नक्की होगा तो क्या होगा सबके अंदर, कुछ एक भावना डेवलप होगी या खुशी रहेगी कि हाँ जाना है। अंदर खुशी का एहसास होने लगेगा। बराबर। यानी उसको क्या बोला कि सुख का एहसास होना शुरू हो गया। फिर अपनों ने हफ्ते बाद या 10 दिन के बाद की टिकट बुक करवाई है, तो जैसे जैसे दिन नजदीक आएगा वैसे अंदर सुख बढ़ता जाएगा, जाने का है, जाने का है, जाने का है। फिर ट्रेन में बैठे या फ्लाइट में बैठे और वहां पे उतरे और वहां का माहौल देखा, उसके एंजॉय किया, उसके बाद वो सुख कम होता जाएगा। यानी ये जो पुण्य थी, उसके आधार पर ये नक्की किया और जाने को मिला, यानी गए और वहां से आए तो उसका जो बर्फ था पुण्य का वो समाप्त हो गया। तो कि ये ऐसा बताना चाहते हैं दादा भगवान, तो कि हमें पुण्य से ये सब मिला है, तो उसका कैसे सही उपयोग कर ले मोक्ष मार्ग के लिए, तो वो अभी अपने को समझ लेने का। अभी अपना मन ऐसा है
तो कि अपने पास गाड़ी है, ड्राइवर है, समय भी है, लेकिन अपना मन कैसा है, तो सत्संग का टाइम होता है तो सत्संग में जाने नहीं देता। कुछ ना कुछ बहाना करेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो दूसरी और जगह पे ले जाएगा। और उसके ऑपोजिट में किसी फ्रेंड को मिलने जाना है, या मूवी देखने जाना है, या होटल में जाना है, कुछ भी प्रोग्राम किया है तो वहां तुरंत चला जाएगा। तो के ये काल के अंदर सब कुछ पुण्य के आधार पर, गाड़ी है, बंगला है, समय है, सब कुछ है, लेकिन वो कहाँ पे उपयोग में जाएगा वो सब? क्योंकि विपरीत जगह पे तुरंत दौड़ेगा, कुसंग में तुरंत दौड़ेगा, लेकिन सत्संग में आना है तो बहुत हैंडल मारना पड़ेगा अंदर। नहीं, ये तो फैक्ट है कि मेरे केस में भी ऐसा कंप्लेन आता रहता है कि जैसे कोई ऑफिस का टूर या कोई मीटिंग प्लांट है तो समय पे फ्लाइट पकड़ना वगैरह सब रहता है, और ऐसे ही कोई बाकी रेगुलर घर का काम हो, वहां मेरा समय इधर उधर हो जाता है। तो उससे भी रहता है कि प्रायोरिटी जो है वो आपकी डिसाइड करती है कि आप कैसे उस चीज को देखते हैं। तो जैसे आपने सत्संग का कहा, अगर वो मेरी प्रायोरिटी में नहीं है तो वो उसका दुरुपयोग हो रहा है मेरे दूसरे कामों में, आई थिंक। हाँ, तो कि ये पुण्य के आधार पर सब कुछ, तो आज मैंने इनको सब एविडेंस हमें अपने अपने हिसाब से मिलता है, लेकिन उसका उपयोग हम सही नहीं कर पाते। और समय चला जाएगा, वापस नहीं आएगा साथ में। तो कि ये हमें समझने की जरूरत है। तो कि हमें जो पुण्य से ये मनुष्य जन्म मिला है, तो मनुष्य जन्म ये ऐसी मूड़ी है, तो उसको ऐसे खर्च करे कि ताकि हमें सिद्ध गति प्राप्त हो जाए। कि मनुष्य जन्म भी एक मूड़ी है सर। ऐसे मनुष्य जन्म नहीं मिला है हम। हाँ, सही है। तो कि मनुष्य जन्म का ऐसा उपयोग करो कि ताकि आगे हम बढ़े। सही है। इसलिए आज इनको मैंने पहले ही काम पे लगा दिया कि मेरे को सत्संग सुनना है, तो आप, मैं सो रही हूँ तो आप मुझे उठाना। तो ऐसे करके इनको ख्याल था कि हाँ इसने मेरे को बोला ये सो रही है, और ये अपना ऑफिस का काम भी कर रहे हैं जो बहुत अर्जेंट है। फिर भी है ना, ये मतलब रोज ऐसे बोलते हैं मुझे काम है काम है, आज इतना ज्यादा है फिर भी ये सत्संग अटेंड कर रहे हैं। हाँ, तो मतलब मैंने इनको बोला था कि मेरे को उठाना है, आपको बस ये करना, बाकी आप अपना करते रहो। यानी आपने उपाय किया। हाँ। तो दोनों का काम हो जाए, ऐसा उपाय किया आपने। हाँ, नहीं तो ये कभी तो क्या ऑफिस चले जाते हैं, आजकल चालू हो गया है, और घर पे रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये भी सुने। तो आज मेरी क्या नींद लग गई, तो मैं इनको बोल के सोई कि मुझे सुनना है जरूर, तो मुझे उठाइएगा। फिर देखा कि स्टार्ट हो चुका है तो मैं खुद ही उठ गई। इन्होंने नहीं बोला। आपने श्री मंत्र शुरू करा था, उस वक्त मेरी नींद खुल गई। और मेरा भी वो क्वेश्चन था, ये आज वाला जो कोटेशन था, सुबह हमने देखा था, तो मैंने इनको भी पूछा था कि आपको समझ में आ रहा है क्या? फिर वो भी आपने बहुत अच्छा समझाया। ये जो पुण्य की बात है ना, तो दादा भगवान बताते थे कि ये जो देवगति होती है ना, तो देवगति उतनी मनुष्य जन्म में ऐसी पुण्य इकट्ठा होती है सुपर ह्यूमन की, तब जाके देवगति बनती है। और देवगति में क्या है कि हजारों लाखों सालों का आयुष्य होता है वहां पे। तो वो पुण्य के आधार पर, लेकिन दादा भगवान ने क्या बताया, वो सोने की बेड़ी है। तो ये पुण्य है, वो सोने की बेड़ी है, वो पिघल जाएगी, वापस आपको आना ही पड़ेगा मनुष्य जन्म में। और सिद्ध गति में जाए बगैर हमारा कोई उद्धार नहीं है। नहीं तो ये चक्कर चालू ही रहेगा, मनुष्य गति, तिर्यंच गति, नर गति, देव गति, ये चक्कर चालू ही रहेगा। लेकिन अभी हमें जो मनुष्य जन्म मिला, और उसके ऊपर कमाल ये हुआ कि दादा भगवान मिले।
और दादा भगवान के पास से हमें दृष्टि भी प्राप्त हो गई। ये बहुत बड़ी बात हो गई है। तो हमारा जीवन की अभी मनुष्य जीवन का हमारी प्रायोरिटी क्या हो गई? तो क्या आज्ञा दृष्टि। अभी आज्ञा दृष्टि से जीना है हमें, और जो भी हिसाब आता है वो उसको चुकता करना है। ये हमारी अब प्रायोरिटी हो गई, और यही चीज हमें मोक्ष में ले जाएगी। सही, बिल्कुल समाधान हो रही। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर कश्यप जी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद संतोषानंद जी। हाँ जी, ये मुझे ये पूछना है, ये सूत्र भाग 1 सूत्र 299। क्या 299? 299 भाग 1 सूत्र 299। हाँ, ओके। बोलिए। हाँ, अहंकार गांडो होए तो बुद्धि है गांडीद होए, अहंकार डायो होए तो बुद्धि है डई होए, अहंकार पागल हो तो बुद्धि भी पागल होती है, अहंकार सयाना हो तो बुद्धि भी सयानी होती है। इसका थोड़ा समझा दीजिए। दादा भगवान ने आज तक जो विज्ञान खुला नहीं हुआ था ना, वो यहाँ पे विज्ञान खुला किया है दादा भगवान ने, कि बुद्धि कैसी है। क्योंकि दादा भगवान ने बताया कि बुद्धि किसको बोला जाता है, तो कि सूर्य का इनडायरेक्ट प्रकाश, यानी अंदर रहे हुए भगवान का इनडायरेक्ट प्रकाश है, उसको बुद्धि बोला गया। और इनडायरेक्ट प्रकाश यानी क्या, तो कि अहंकार के माध्यम से जो प्रकाश दिखाई देता है उसको बुद्धि बोला गया। तो कि पात्र अहंकार कैसा है वैसी बुद्धि काम करेगी। दादा भगवान ने बताया अहंकार अगर पागल है तो बुद्धि भी पागल होगी, और अहंकार सयाना है तो बुद्धि भी सयानी हो जाएगी, क्योंकि वो अहंकार के माध्यम से समझ में आती है। मतलब अहंकार इनडायरेक्ट प्रकाश है, वो थोड़ा और समझाइए कैसे कैसे इनडायरेक्ट। हाँ, इसलिए दादा भगवान एक एग्जांपल देते थे कि सूर्य का प्रकाश है, वो दर्पण के माध्यम से घर में आता है और केंद्रित होता है ना, वैसे आत्मा का जो प्रकाश है वो अहंकार के माध्यम से आता है तो उसको बुद्धि बोला गया, और सीधा आता है तो उसे ज्ञान प्रकाश बोला गया। अच्छा, तो ये अहंकार जैसा जैसा लेके आए हैं वैसा बुद्धि काम करेगी, ऐसा कहना चाहते हैं दादा। मतलब कि जैसे आप हरे रंग का चश्मा पहनो तो हरा दिखेगा, लाल रंग का चश्मा पहनो तो लाल दिखेगा। नहीं, वो बात अलग है, वो बात अलग है। अच्छा, वो दृष्टि की बात है, वो बात अलग है। अच्छा, ये अहंकार है, हाँ। उसकी बात है। अहंकार का माध्यम यानी हम एक दादा भगवान एक सिंपल सा एग्जांपल देते थे कि अंदर इतना अहंकार ऐसा सयाना लेके आए हैं तो कोई हमारा कितना भी नुकसान करेगा ना तो भी बुद्धि खड़ी नहीं होगी, वहां पे एक्सेप्ट करेगी। अच्छा, तो के उतना अहंकार ऐसा सॉफ्ट डेवलप्ड हुआ है, सयाना हो गया है कि वो जानने लगा है कि ये कैसे कैसे हो रहा है, तो बुद्धि वहां पे रिएक्ट नहीं करेगी ऐसी। और पागल अहंकार होगा तो कोई हमारी सही बात बताएगा ना,
तो भी वहां पे बुद्धि विपरीत काम करेगी, पागलों की तरह काम करेगी। मुझे ऐसा बोला ही क्यों आपने? वो जैसे उनका मतलब वो चप्पल लेके चले गए जो है वो मंदिर के बाहर से, तो उन्होंने बोला ये तो जो है मतलब उसको दूसरे वाले को फायदा हो गया, उसका पुण्य था जो है, उन्होंने ऐसे सोचा जो, जबकि तो वही आप बोलते हैं ना, वैसे वो जैसे उनके तो क्या सयाना मतलब क्या है दादा बाबू? सयाना का जो डेफिनेशन है वो क्या होता है सयाने की? कि व्यवहार को समझ लेगा वो। नहीं मतलब जैसे उनके मंदिर के बाहर से चप्पल ले गया, तो वो उसने बोला कि उसका तो पुण्य है कि उसको चप्पल मिल गई, नई चप्पल मिल गई जो है उसको। हाँ वो एक्सेप्ट हो जाएगा। उनको वो विचार नहीं आया जैसे हमारे को विचार आता है कि देखो वो कैसा बुरा आदमी है, ये है वो है, ठीक है। उनको विचार आया कि वो उनकी पुण्य, उसको पुण्यशाली है वो तो, और हमारे को मतलब उसमें नेगेटिव आया ही नहीं उनको और आया कि वो हमारे को इससे मुक्ति होगी, ऐसा उन्होंने सोचा जो है। नहीं तो इस काल में विपरीत बुद्धि क्या बोलती कि मंदिर के ट्रस्टियों को बोलना पड़ेगा कि यहाँ पे किसी वॉचमैन को बिठाए, ये ध्यान में रखिए, नहीं तो ऐसा करवाए वैसा करवाए। और डेवलप होगा वो क्या बताएगा कि चलो एक्सेप्ट, हमारा जो नहीं था वो गया, हमारा होता तो नहीं जाता। सही है, समझिए। तो सयाना अहंकार सयाना तो बुद्धि सयानी, अहंकार पागल तो बुद्धि पागल। लेकिन अभी हमें दृष्टि प्राप्त हुई, यानी हम प्रज्ञा प्रकाश से काम कर रहे हैं, डायरेक्ट प्रकाश से काम कर रहे हैं। तो बुद्धि क्या है और वो सब हमें समझ में आता है। तो अहंकार हमारा कैसा है, बुद्धि कैसी है, वो सब हमें समझ में आता है। सही है। ये दादा भगवान ने जो हमें दृष्टि प्राप्त करवाई, उसकी ये खूबी है कि वो हमारा अहंकार कैसा है, बुद्धि कैसी है, मन कैसा है, वो सब हमें समझ में आता है, दिखाई देता है। समझ गया। एक और पूछना चाहूंगा, ये दीपक आनंद जी, ये निकाली 2702 जो आप सूत्र है वो व्हाट्सएप में जो आता है, उसमें लिखा व्यवस्थित नु बंधारण क्यारे थाए तमने कोई ये सड़ी करी ते तेमा तमे तन्मय कर थाओ, ये व्यवस्थित थया तो ज व्यवस्थित नु बंधारण छे। ये सड़ी कड़ी क्या होता है, ये मुझे समझ नहीं आया, उसका मीनिंग मुझे मिला नहीं डिक्शनरी। सड़ी करनी यानी हम घर में नहीं आराम से बैठे होते हैं और कोई पेट के आगे उंगली कर देता है, उंगली लगा देता है, तो क्या होता है? 2702 हाँ यही है, ये बोला। वो सड़ी करना यानी समझ में आया? नहीं आया वो मुझे बोल रहे गुदगुदी, हम बैठे और कोई गुदगुदी नहीं कर देता आके, छेड़ना। अच्छा, तो व्यवस्थित को बंधारण मतलब बांधने का बोल रहे, व्यवस्थित का बांधना। हाँ, व्यवस्थित बंधारण क्या रहता है, यानी व्यवस्थित कब बंधेगा अपना कि તમને કોઈએ સળી કરી અને તેમાં તમે તન્મય આકાર થાઓ, यानी किसी ने आपको छेड़ा और उसके अंदर आप इमोशनल हो गए, तन्मय हो गए, तो તે અવસ્થિત થાય અને તે જ વ્યવસ્થિતનું બંધારણ છે। तो उस समय वो अवस्थित हो गया, यानी कर्म का बंद हो गया, अवस्थित यानी फिर वो व्यवस्थित के स्वरूप में बन जाएगा और उसका समय पकेगा, तब वो अपने को हिसाब देने के लिए हाजिर हो जाएगा। तो ज्ञान लेने के बाद कैसे होता है? ज्ञान लेने के बाद अभी अवस्थित बनना बंद हो गया, अभी जो भुगत रहे हैं वो पिछला जो अवस्थित हमने बांधा हुआ था हमने,
उसका परिणाम स्वरूप अभी व्यवस्थित हमें फल दे रही है। और वहां पे ये व्यवस्थित है, वो एक्सेप्ट हो गया, तो वहां पे उसकी निर्जरा हो गई। अगर व्यवस्थित एक्सेप्ट नहीं हुआ और वहां कच्चे पड़ गए, तो उतना भुगतने का वापस बाकी रहा, उतना पेंडिंग हो गया, वो वापस आएगा भुगतने के लिए। अभी हमारा व्यवहार ऐसा है, हो गया। अभी हम संवर पूर्वक की निर्जरा हो रही है। आज्ञा दृष्टि का जैसे जैसे उपयोग होता जाएगा, वैसे वैसे संवर पूर्वक की निर्जरा होती रहेगी, यानी बंद कोई पड़ेगा नहीं और पुराना जो है वो लिपट जाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी। जी समझ गया। आगे और पूछूंगा अगर टाइम होगा। बोलिए। अभी और लोगों को नहीं पूछना? एक मिनट, अभी कोई है नहीं शायद। है किसी ने? नहीं है। नहीं, अच्छा। ये वो अगला वाला भी है 2703 व्यवस्थित ना नियमो जानवा जेवा छे એરપ્લેન ની શોધ કરી તે કઈ નિયમની બહાર નથી. આ કાળમાં આયુષ્ય તો તેનું તેજ નીચે 2703 વ્યવસ્થિતના નિયમ જાણવા જેવો છે. આ એરપ્લેનની શોધ કરી તે કઈ નિયમની બહાર નથી. આ કાળમાં આયુષ્ય તો તેનું તેજ રહ્યું ને કાર્યો જથ્થેબંધ છે. તેનો નિકાલ કરવી ઝડપી સાધનો ઊભી થયા છે. તે व्यवस्थितના નિયમથી નિમિત્ત ગમે તે બને. तो इसमें जो बता रहे हैं कि ये व्यवस्थित के नियम जो है वो के हिसाब से देखने लायक है, और एयरप्लेन के जो है वो इसलिए हुआ कि वो मतलब अभी जो है कार्य समूह में आते हैं, बहुत सारे जो है मतलब अपने कर्म पिछले के बाकी, ऐसा बता रहे हैं ना। थोड़ा इसे और अच्छे से समझाइए थोड़ा। वो क्या बताना चाहते हैं दादा भगवान कि वो एक एग्जांपल देते थे कि रू आता है ना, रू कॉटन, तो उसको जो बांधते हैं ना, उसको घासड़ी बोलते हैं। हाँ। तो कि अगर रू की घासड़ी हम खोले ना, दिखने में छोटी लगेगी, 4 फुट बाय 4 फुट की लगेगी घासड़ी। वो कॉम्प्रेस करके उसको घासड़ी बनाते हैं रू को। अच्छा। और उसको जब खोलेंगे ना, तो 20 बाय 20 का पूरा रूम भर जाएगा। तो कि आज हम कर्म ऐसे लेके आए हैं, ऐसे कॉम्प्लेक्स लेके आए हैं, तो कि उसके आधार पर व्यवस्थित शक्ति को भी उसको चुकाने के लिए, तो कि ये एरोप्लेन की शोध ये सब उसके आधार पर है कि अभी हमारे पास समय कम है और अभी जाना है, अहमदाबाद बैठे हैं और अहमदाबाद से चेन्नई जाना है, तो कैसे जाएंगे? तो पहले के जमाने में तो चल के जाना पड़ता था, फिर बड़द गाड़े में जाते थे, घोड़े पर जाते थे। अभी क्या हो गया? ट्रेन हो गई, बस हो गई और एरोप्लेन हो गया। तो कैसे जाते हैं? तो कि अभी कर्म का भुगतान करके वापस आना है, इसलिए कि व्यवस्थित ने एरोप्लेन शोध की। तो कि ते कई नियमनी बहार નથી। આ કાળમાં આયુષ્ય તો તેનું તે જ રહ્યું, यानी आयुष्य हम कम लेके आए हैं, लेकिन कर्मों का हिसाब बहुत ज्यादा लेके आए हैं। इसलिए ये सब जो फैसिलिटी हमें मिल रही है ऐसे नहीं मिल रही है, कर्मों का भुगतान करने के लिए फैसिलिटी डेवलप हुई है। सब टीवी है, फोन है, एरोप्लेन है, जो भी है वो हमारे कर्मों का भुगतान करने के लिए डेवलप हुआ है। क्योंकि इतना सारा कर्म का बंद लेके आए हैं, तो वो पुरानी सिस्टम से नहीं हो चुका पाएंगे। चल के जाना, बैलगाड़ी में जाना, घोड़े पर जाना, तो उससे नहीं चुका पाएंगे। अभी तो प्लेन और एरोप्लेन, प्लेन में जाना पड़ेगा, ट्रेन में जाना पड़ेगा, तब जाके चुका पाएंगे। सही है। तो कि ये सारे साधन जो कलयुग में, ये काल में जो डेवलप हुए हैं,
वो हमारा हिसाब चुकता करवाने के लिए डेवलप हुए, ऐसा कहना चाहते हैं। जी सही है, ताकि कम समय में ज्यादा भुगतान हो जाए। सही है, समझ गया। धन्यवाद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। डॉक्टर भारती बहन। जय सच्चिदानंद। दीपकानंद जी। सच्चिदानंद बोलिए। जय सच्चिदानंद। शाद्वाद वाणी कैसा डेवलप करना आप बता सकते हैं? सबसे शाद्वाद वाणी बात करने का। शाद्वाद वाणी के लिए दादा भगवान बताते थे, कविराज का जो पद है ना, कंठे बिराजो हे दादा सुने हो बड़ी भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता सुधराओ मनवाणी भाषा। एक ये लाइन जितनी हो सके उतनी बोलना। और जो हमें जो 9 कलमे दी है ना, उसके अंदर 5वीं कलम है, हे दादा भगवान, મને કોઈ પણ દેહધારી જીવાત્મા સાથે ક્યારે પણ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા ન બોલાય, ન બોલાવાય કે બોલવા પ્રત્યેના અનુમોદાય એવી પરમ શક્તિ આપો। કોઈ કઠોર ભાષા, તંતીલી ભાષા બોલે તો મને મૃદુ રુજુ ભાષા બોલવાની શક્તિઓ આપો। तो कि ये अंदर इसका जितना प्रयोग करते जाएंगे, जितनी जैसी भावना करते जाएंगे, वैसे वैसे शाद्वाद वाणी होती जाएगी। ओके, भावना करना पड़ता। हाँ, ये दादा भगवान ने ये पद के लिए बहुत बोला, कंठे बिराजो ये दादा, कि ये किसी भी वाणी होगी हमारी, तो के कंठे बिराजो ये दादा उच्चराओ सवली भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता सुधराओ मनवाणी भाषा। तो कि ये है ना, ये इसके ऊपर दादा भगवान बहुत बोलते थे कि जिसकी वाणी कठोर निकलती है तो वो ये बोलेगा तो उसकी वाणी सही हो जाएगी। अच्छा, और एक कंठे बिराजो हे दादा उचराओ सवली भाषा, सन्मुखे सरस्वती माता सुधराओ मनवाणी भाषा। काळजो अनुभवनु तारण तोड़े मन कुवेण खाटा, पोते पोताना जोवा अवळ्या वाणी न खाचा। फिर ये, हे दादा भगवान, मुझसे किसी भी देहधारी जीवात्मा के साथ कभी भी कठोर भाषा या तंत्र युक्त भाषा न बोली जाए, न बुलवाई जाए, एवं किसी को ऐसी भाषा बोलने का अनुमोदन न दिया जाए, ऐसी परम शक्ति आप मुझे दे। तो कि ये भावना रखेंगे ना तो हो जाएगा। ओके। और साथ में दादा भगवान बताते थे वाणी कैसी निकल रही है, किसी को कहाँ पे दुख देती है तो उसका अंदर भगवान के दादा भगवान की हाजिरी में उसका आलोचना प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान करते जाना। अच्छा, मगर जब हम लोग ड्यूटीज पे रहते, ज्यादा पेशेंट्स है तो अपन सबको तो नहीं देख सकते, उन लोगों को दुख होते ही रहता, ये तो कॉमन है। वो भारती बहन कैसा है, वो आपके फर्ज का भाग है। आप पेशेंट को देख रहे हो, आप जो कार्य कर रहे हो उसके अंदर पेशेंट को कुछ समझाना पड़ेगा, नर्स को कुछ समझाना पड़ेगा, वो पूरा आपका जो फर्ज का भाग है ना, तो वहां पे आपकी वाणी कभी ऊंचे आवाज वाली या ऐसी निकल जाएगी, लेकिन ये अपने भावना करेंगे ना तो वाणी कठोर भी नहीं निकलेगी और उसको समझ में भी आ जाएगी। क्योंकि वाणी का जो पहुंचने का स्वभाव है ना, वो आशय है। अच्छा,
आपकी बानी उसको नहीं, किसी को लग रही है, अपनी बानी किसी को नहीं लग रही है, लेकिन उसके पीछे का जो आशय है वो उसको चोट पहुंच। ओके, इंटेंशन शुड बी गुड, इंटेंशन हाँ, अच्छा रहना। बानी आप किसी भी कोटिंग वाली, कैसी भी कोटिंग वाली बोलेंगे ना, तो भी आशय उसको पहुंच जाएगा, तो उसको लगेगा ये मुझे मस्का लगा रहा है। और आप कैसी भी कठोर बानी बोलेंगे ना, तो भी उसको समझ में आ जाएगा, नहीं ये मेरे फायदे के लिए बोल रहे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसके पीछे इंटेंशन काम करता है, आशय काम करता है। ओके ओके। और वहां पे हमने करेक्शन कर लिया तो अपने आप बानी सियादवाद हो जाएगी। अच्छा, इंटेंशन बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये 9 कलम है, ये जो पद की बात किया कविराज ने जो लिखा है, उसके ऊपर दादा भगवान बताते हैं, ये आप अंदर घूमते जाओगे, अंदर बोलते जाओगे, तो अपने आप इंटेंशन अच्छा होता जाएगा। ओके, आई गॉट इट। देन और एक प्रश्न है मुझे, आज कुछ डिस्कशन हो रहा था, कुछ लोग सबको ट्रस्ट करते, आई मीन मोस्टली दे ट्रस्ट ऑलमोस्ट एवरीबॉडी, और कुछ लोग किसी को भी ट्रस्ट नहीं करते। ऐसा इतना ऑपोजिट डिफरेंस ऐसा क्यों रहता व्यवहार में डिफरेंट पीपल का? वो हिसाब होता है, ऐसा हिसाब लेके आए हैं। लेकिन दादा भगवान ने क्या बताया कि अगर फाइल नंबर 1 पर ट्रस्ट नहीं रहेगा तो अपना काम हो जाएगा। ऐसा कैसा? फाइल नंबर 1 को ट्रस्ट नहीं रहेगा, ट्रस्ट करना ना, फाइल नंबर 1 को ट्रस्ट करना, सबको भी ट्रस्ट करना पड़ता, बहुत प्रोजेक्ट्स है। फाइल नंबर 1 पर दादा भगवान ने ये इसलिए बताया था क्योंकि फाइल नंबर 1 पर भरोसा मत करना है, क्योंकि वो कभी उलाटी मार जाएगी। ये बंदर वो क्या बोल रहा, गुलाटी मारता है ना, पलटी मारना, पलटी मारना, समरसॉल्ट। हाँ अच्छा, ओके। हाँ, तो ये प्रकृति कब वो गुलाटी मार देगी ना, पता नहीं चलेगा। अभी तो अच्छा चल रहा है, लेकिन कब गुलाटी मार के हमें गलत रास्ते पर ले जाएगी, कुसंग में ले जाएगी ना, पता नहीं चलेगा। इसलिए बताया दादा भगवान ने कि इसके ऊपर विश्वास मत रखना, और बाकी जगह पे विश्वास रखो तो ऐसा रखना कि वहां पे फिर एक भी अविश्वास वाला स्पंदन खड़ा ना हो। लेकिन ये जो रिलेटिव में व्यवहार के अंदर विश्वास रखना अविश्वास रखना, वो अपने उसके साथ के हिसाब के अधीन है। अच्छा, कोई कितना भी गलत करेगा तो भी आप उसके ऊपर विश्वास रखोगे, कोई कितना भी सही करेगा फिर भी आप उसके ऊपर विश्वास नहीं रखोगे, क्योंकि वो हिसाब है उसके साथ, वो उसके साथ ऐसा हिसाब हम लेके आए हैं, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो लेकिन ये विश्वास समझ रखना है, अच्छा है, विश्वास नहीं रखना अच्छा है, फिर दोनों परिणाम है। अच्छा अच्छा, विश्वास रखना वो भी परिणाम है और विश्वास नहीं रखना वो भी परिणाम है, क्योंकि वो हिसाब के अधीन है। ओके। वहां पे हमारा सेंटर पॉइंट क्या है, तो क्या हमारा व्यवहार से उसको दुख नहीं होता है ना, वो हमारा सेंटर पॉइंट होना चाहिए। अच्छा, विश्वास रखना नहीं रखना वो तो उसके साथ हिसाब के अधीन होगा। अच्छा, मगर इंटेंशन तो रहना विश्वास रखने का, तो उनको दुख नहीं पहुंचेगा। इंटेंशन दुख नहीं पहुंचाने का होना चाहिए अपना। अच्छा अच्छा, ट्रस्ट करे या नहीं करे। हाँ, तो वो सब सियादवाद जो आप बात कर रहे हो ना, व्यवहार भी सियादवाद होता जाएगा, बानी भी सियादवाद होती जाएगी, सब सियादवाद होता जाएगा। ओके और प्रेम स्वरूप सब होता जाएगा। ओके, जैसा दादा भगवान का हम सबके साथ था। हाँ, एक्चुअली that is the highest state, प्रेम स्वरूप बनना। In almost all the religions वही बताते, डेवलप लव।
लेकिन और सब रिलीजियन जो प्रेम स्वरूप बनने का बताते हैं ना, वो आसक्ति वाले प्रेम की बात होती है, शुद्ध प्रेम की बात नहीं होती है। अच्छा अच्छा। क्योंकि दादा भगवान ने प्रेम की डेफिनेशन क्या बताया, तो कि कभी बढ़ेगा नहीं और वो कभी घटेगा नहीं, चाहे सामने वाला कैसा भी व्यवहार हमारे साथ करे। ओके। और दूसरे सब जगह दूसरी जगह पे क्या है, आसक्ति वाला है। हमारा अच्छा हुआ तो बढ़ जाएगा, अगर अच्छा व्यवहार नहीं हुआ तो कम हो जाएगा, जाने दो ना, अभी ऐसा ऐसा चल रहा है। और दादा भगवान ने जो बात की वो शुद्ध प्रेम की बात की, और वो शुद्ध प्रेम के साथ सभी महात्माओं के साथ वो जे के दिखाया उन्होंने। ओके। एग्जाम्पल है हमारे सामने दादा भगवान। चाहे आप कैसी भी गलती करके आ जाओ, उनके आंख में कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके आपके प्रति। वो प्रेम स्वरूप इस जगत में और कहीं देखने को नहीं मिलेगा। ओके। That is the highest state anybody can reach. हम प्रोसेस में है सब महात्मा। ओके। सब महात्मा प्रोसेस में है, उसी ओर जा रहे हैं। ओके। नहीं तो इस काल में किसी जीव को दुख ना हो ऐसी भावना होना ही मुश्किल है। अच्छा। ये काल के अंदर किसके पास से कैसे ले लूं, इनके अलावा कोई बात ही नहीं होती है। और ये भावना होती है ना, जगत कल्याण की भावना होती है, ये भावना होती है किसी को दुख नहीं देना, वही बहुत बड़ी बात है। ओके। और वो शब्द की बात नहीं है, हार्टिली है। ओके। ये प्रेम स्वरूप की शुरुआत बोला जाता है सब। ओके। ओके संतोषानंद जी, जय सच्चिदानंद। थैंक यू। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। धन्यवाद। मोनिका जी, आप कुछ पूछना चाहेंगे? गीता बेनालवर। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। बोलिए। जय सच्चिदानंद। मैं ये पूछ रही थी कि जैसे अपन चरण विधि में बोलते हैं ना कि मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत सुख का धाम हूँ, तो वहां तो मैं आत्मा के लिए आया, और जैसे मतलब आप मेरे ज्ञात पुत्र हो, मैं ज्ञात पुत्र हूँ, आप मेरे ज्ञात पिता हो, यहाँ मैं है तो वो इसके लिए आया, प्रतिष्ठित आत्मा के लिए, है ना? समझ संतोषानंद जी, समझ में नहीं आया, आवाज कट रही थी। समझ चरण विधि में ये जो मैं करके आया, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला, अनंत शक्ति वाला हूँ, मैं प्रतिष्ठित आत्मा के लिए बताया गया है। नहीं, वो दरअसल नहीं, वो तो शुद्ध आत्मा के लिए बोला, मूड आत्मा के लिए। फिर दरअसल आत्मा जो है उसके बारे में बात है। हाँ, और जो बोला कि मैं ज्ञात पुत्र हूँ, आप मेरे ज्ञात पिता है, यहाँ जो मैं शब्द का प्रयोग किया वो गया, वो प्रतिष्ठित आत्मा शुद्ध आत्मा को कर रही है, ऐसा ही है ना? नहीं, जो मैं ज्ञात पुत्र हूँ, आप मेरे ज्ञात पिता है, तो वहां पे जिसको ये दृष्टि प्राप्त हुई उसके लिए है। जो इंटर्न गवर्नमेंट खड़ी हुई उसके बारे में बात है। प्रतिष्ठित आत्मा तो किसको बोला गया है, तो कि जो पिछले जन्म के अंदर जो कर्मों का बंध लेके आया हुआ है और आज वो बंध हिसाब में आ रहा है, उसको प्रतिष्ठित डिस्चार्ज हो रहा है। हाँ,
तो फिर वो किसको बोलता है कि आप मेरे ज्ञात पिता, मैं आपका ज्ञात पुत्र हूँ? मतलब वो जो इंटरिम गवर्नमेंट की जो दादा भगवान ने बात किया ना कि अभी शुद्धात्मा स्वरूप प्राप्त हो गया, लेकिन बाहर का भाग अभी शुद्ध नहीं हुआ, और बीच में जो बीच वाला जो भाग है वहां पे जिसको ये दृष्टि प्राप्त हो, वहां पे है। दीपक आनंद जी, नहीं, अंतरात्मा, मैं तो नहीं समझ पाई इसको कभी भी। हमारी जो अंतरात्मा दशा है ना, अनबुद्धि चित्त अहंकार सुनाई देता है। अंतरात्मा दशा जो है ना हमारी, हाँ सुनता है, उसमें लघुता के लिए ये बताया है। समझ में आया? अच्छा, और जैसे फिर इसी में फिर ये कहा गया कि मतलब मैं लघु गुरु स्वभाव का हूँ और आप गुरु लघु स्वभाव से हैं, फिर वो किसके लिए फिर वहां किया? तो आत्मा का ही है। मैं ये सब क्या है, हमें ऐसा लगता है ना कि मुझे ऐसा हो गया, मुझे वैसा हो गया करके होता है ना। ये जो अच्छा है, शरीर बड़ा होता है, शरीर छोटा होते हैं, उम्र होती है वगैरह, तो ये जो असर होती है, मुझे ऐसा हुआ, मुझे ऐसा, तो ये बताया, ये भेद है कि ये जो गुण है मन वचन काया गुरु लघु स्वभाव के हैं, क्रोधमान माया लोग गुरु लघु स्वभाव के हैं, मैं अगुरु लघु स्वभाव वाला हूँ। मेरे में चढ़ाव उतार होता नहीं है। शुद्धात्मा में चढ़ाव, हाँ वो तो है। ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। नहीं, वो शुद्धात्मा वाला जो है गुरु लघु स्वभाव वाला है ना, वो तो समझ में आ गया। जो मैं गुरु लघु स्वभाव वाला हूँ, वो मैं जो यहाँ में आ रहा है ना, वो किसके लिए? वो भी अंतरात्मा के लिए। सभी अंतरात्मा के लिए ही है। अच्छा, मूल आत्मा को ये कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो वो स्वरूप ही है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा वैसा हो गया। जो हम बहिर्मुख थे, अब अंतर्मुख हुए हैं, अंतर यात्रा करने के लिए। अच्छा, ये हमारी अंतर यात्रा है, जो ये जो बाहर की असर है उसको काटने के लिए, समझ गए? अच्छा, नहीं तो वो कटेगी नहीं, क्योंकि हमें और एक है ना कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ करके। अच्छा बार बार दोहराने से हम ऐसे हैं, वो हमें समझ में आ जाएगा। अच्छा। और एक है ना दादाजी, एक यहाँ जो अनंत गुण वाला हूँ, अनंत दर्शन वाला हूँ, अनंत सुख का धाम हूँ, तो यहाँ अनंत जो शब्द है वो मतलब आत्मा के लिए, जब शुद्धात्मा के लिए प्रयोग किया गया, तो वो ये क्वांटिटी वाइज किया है या फिर क्वालिटी वाइज? क्योंकि आत्मा का गुण तो क्वालिटी वाइज होता है। दोनों, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, बहुत सीमित नहीं है। उसका मतलब सीमित ज्ञान वाला नहीं हूँ, सीमित ज्ञान वाला हूँ। आप समझे? हाँ, अनंत का, वैसे अनंत का अर्थ तो मतलब क्वांटिटी आ रहा है, और शुद्धात्मा का अपना मेन पावर मेरा क्वालिटी आ रहा है। मेरा ज्ञान इतना नहीं है, मैं इतना ही नहीं जान सकता, मैं सारे व्यवहार को जान सकता हूँ। आप समझे? अच्छा, हाँ, अच्छा। मेरी असीम, ये जो गुण है वो असीम है, सीमित वाले नहीं है। खत्म हो जाए ऐसे गुण नहीं है, वो अनंत है। वो बताने क्योंकि वो ज्ञान स्वरूप ही है। जैसे शुरुआत में बोलता चैतन्य घन स्वरूप, ऐसा शुद्धात्मा हूं करके। चैतन्य घन का मतलब यह है, जहां देखो वहां ज्ञान ही है, ऐसा मेरा स्वरूप है। महसूस करने के लिए ये हम दोहराते हैं।
ठीक है, ठीक है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैसे हमारा समय हो चुका है। संतोष अच्छा, है तो बोलिए। बुलाओ श्रीमंत्र। नहीं, एक प्रश्न लेना क्या? है, एक प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं आप, वरना वो संतोष श्रीमंत्र। अच्छा अच्छा, आज मैं दादाजी का मैं वीडियो सुन रही थी, तो दादाजी में बोल रहे थे कि व्यवस्थित शक्ति को जाना तो केवल ज्ञान तेरा खुला हुआ, ऐसे दादाजी बोल रहे थे। हाँ, संतोषानंद जी बोलिए। वो दादा भगवान ने क्या बताया, क्योंकि दादा भगवान बोल रहे थे कि हमारे कई अवतारों की खोज है व्यवस्थित शक्ति, तो क्या हमें तो मोक्ष तो कब का मिल रहा था, लेकिन ये व्यवस्थित शक्ति की खोज के लिए हम अटके हुए थे। और ये अक्रम विज्ञान खुला हुआ, उसमें व्यवस्थित शक्ति करता है, वो पूरा खुला हुआ। तो जैसे जैसे एक और व्यवस्थित शक्ति करता है, वो जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, उस वैसे वैसे केवल ज्ञान खुला होता जाएगा। तीर्थंकरों के हृदय में था, ये तीर्थंकरों के हृदय में था, लेकिन खुला दादा भगवान के माध्यम से हुआ ये पूरा। अच्छा अच्छा, व्यवस्थित शक्ति है, इसलिए दादा भगवान बताते थे ना, कहीं जाना है और हमें 8 बार चढ़ाए फिर उतारे, चढ़ाए फिर उतारे, फिर भी अंदर परमाणु ना हिले और व्यवस्थित शक्ति है, उतना समझ में आ जाएगा तो केवल ज्ञान उसके साथ में खुला हो जाएगा। एक और व्यवस्थित शक्ति समझ में आएगा, दूसरी ओर खुला होगा। पूरा जगत अटका यहीं पे है कि करता कौन है। और दादा भगवान ने खुला करके दिया कि करता कौन है, जगत नियंता व्यवस्थित शक्ति करता है, तो खुला करके दिखा दिया। जैसे जैसे समझ में आता जाएगा, वैसे वैसे केवल ज्ञान खुला होता जाएगा। ये तो कई अवतारों की खोज है दादा भगवान की। हाँ, वो वही बोल रहे थे, 10 लाख वर्ष की खोज का परिणाम व्यवस्थित शक्ति रहा, वही बोल रहे थे। और वो हमें कृपा से मिल गया है, तो अभी उसको रियलाइजेशन पूरा बाकी है, अनुभव वाला भाग पूरा बाकी है। तो जैसे जैसे वो अनुभव में आता जाएगा, वैसे वैसे केवल ज्ञान भी खुला होता जाएगा। हाँ, मतलब कितनी बड़ी बात दादाजी ने बोली कि तीर्थंकरों के हृदय में था, जो दादाजी के माध्यम से खुला हुआ। हर एक बात दादाजी की तो निराली है। ठीक है, जय सच्चिदानंद। ठीक है, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जी, आप त्रिमंत्र बुलाएं, गीता में ना फॉलो करिएगा। नमो वित्रागाय, नमो वित्रागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्व साहुणम, नमो लोये सव्व साहुणम, ऐसो पंचन मुक्तारो, ऐसो पंचन मुक्तारो, सव्व पावक पणासनो, सव्व पावे पणासनो, मंगलाणम च संवेशीम, मंगलाणम च संवेशीम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद।